दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करेंगे वंदे मातरम के ऊपर जो मच रहा बवाल है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आज से पहले हम लोगों ने इस देश में भारत देश में गंगा जमुना तहजीब के बारे में बहुत ज्ञान भरी बातें सुनी हैं। अक्सर हमने टीवी पर बड़े बड़े विद्वानों को ये कहते हुए सुना है कि इस देश की तहजीब जो है गंगा जमुना तहजीब है। यहां पर हिंदू और मुस्लिम साथ साथ रहते हैं और हमने कई बार ऐसा देखा है कि मंदिरों में नमाज किया गया है, हनुमानगढ़ी में नमाज का पाठ किया गया है और कई हनुमान जी के मंदिर में भी नमाज का पाठ किया गया है और टीवी पर मौलाना सब भर भर कर इसे गंगा जमुना तहजीब का नाम दिया करते थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही भारत सरकार ने वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण प्राप्त करवाया तो मुसलमान लोग जो हैं इससे नाखुश होने लगे और वो टीवी पर आकर कह रहे हैं कि वंदे मातरम का 2 अंतरा तो ठीक है लेकिन बाद के जो 2 अंतरे हैं वो हम नहीं गा सकते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं और इसमें हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है, इसलिए हम उस अंतरे को नहीं गा सकते हैं। तो दोस्तों सिर्फ इमेजिन करके देखिए कि सिर्फ दो अंतरे ने वंदे मातरम के 2 अंतरे ने इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को ध्वस्त करके रख दिया। समझ रहे हैं ना। और इस देश के मुसलमान मान लीजिए बोल रहे हैं कि चलिए उनके धर्म खतरे में आ जाता है, जैसे ही वो दुर्गा गौरी पार्वती का नाम लेते हैं उनके धर्म खतरे में आ जाता है। लेकिन दोस्तों कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, कहते हैं कि हम सबसे पुरानी पार्टी हैं, वो किस आधार पर वंदे मातरम को आधे में रुकवा दिया? क्या कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है? तो फिर कांग्रेस पार्टी ने हिंदू देवी देवताओं के जो गाने में नाम था उससे परहेज क्यों कर रहा है? या तो कांग्रेस कहे कि हम मुसलमान की पार्टी हैं, हम ये हिंदू वाले नहीं कर सकते हैं। तो कांग्रेस अब क्या कह रही है कि चूंकि भारत एक सेकुलर देश है इसलिए हम वो देवी देवताओं वाला नहीं गा सकते हैं। दोस्तों इस देश में ये जो छद्म सेकुलरिज्म, जो झूठा सेकुलरिज्म, फ्रॉड सेकुलरिज्म का जो खेल खेला जा रहा, नंगा नाच खेला जा रहा है, ये इससे देश को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। दोस्तों आज हम इसी कांग्रेस के फ्रॉड सेकुलरिज्म पर बात करेंगे कि कैसे 1950 से लेकर अब तक 1947 से कह लीजिए 1947 से लेकर आज तक ये सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस किस तरह से फ्रॉड कर रही है। आप आ जाइए 1947 में जब देश आजाद हुआ तो बंटवारे के साथ आजाद हुआ। सेकुलरिज्म के नाम पर जब इतना ही था आपको प्यार तो एक मुस्लिम कंट्री बनाए थे तो एक हिंदू कंट्री बनाते। लेकिन आपने क्या किया? सेकुलरिज्म के नाम पर एक मुस्लिम कंट्री बना और एक को धर्मशाला बना दिया कि यहां पर जिसको मन है वहां आकर रह सकते हैं और जो लोग उस समय यहां रह गए हैं वो अभी नाच नचा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए संविधान में आर्टिकल 25 जोड़ा जाता है, आर्टिकल 28 जोड़ा जाता है, आर्टिकल 30 जोड़ा जाता है। ये सब क्या है? इसमें दोस्तों किस तरह से हिंदुओं को सप्रेस करने का काम किया जा रहा है। इस समय सेकुलरिज्म का याद नहीं आया आपको कि हम इस देश में मेजॉरिटी हिंदू हैं और हिंदुओं को हम सप्रेस करने का काम कर रहे हैं। हिंदुओं को कहा गया कि आप अपने एजुकेशन में अपने धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ये कहा गया है कानूनी संरक्षण देकर। यहां कहा गया है कि मुसलमानों और दूसरे धर्म वाले अपनी शिक्षा दे सकते हैं, हिंदू नहीं दे सकते हैं, जबकि ये इस देश में मेजॉरिटी हिंदू हैं और हिंदू को कहा गया कि आप अपने धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। एक ऐसा आर्टिकल बनाया गया जिसमें धर्मांतरण को छूट दे दी गई कि धर्मांतरण करवा सकते हैं। और धर्मांतरण सबसे ज्यादा किन लोगों ने किसका करवाया है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। उस समय कांग्रेस को सेकुलरिज्म की याद नहीं आई ना।
उसके बाद दोस्तों इस देश में आर्टिकल बनाकर जितने भी हिंदू मंदिर थे सबको सरकार के द्वारा कब्जा कर लिया गया और हिंदुओं की जितने भी टेम्पल्स थे सबकी संपत्ति का दुरुपयोग किया गया है। तब सेकुलरिज्म का याद नहीं आया था कि सिर्फ हिंदू मंदिर ही क्यों, मस्जिद है उसको भी कर देते हैं, चर्च है उसको भी कर देते हैं, गुरुद्वारा उसको भी कर देते हैं। सिर्फ आपने हिंदू टेम्पल्स को ही टारगेट किया, वो भी कब? जब इस देश में हिंदू मेजॉरिटी में थे, तब आपने ये सारा कारनामा हमारी छाती पर पैर रखकर आपने हमें सप्रेस करने का काम किया कांग्रेस। और आज तुम हमें सेकुलरिज्म की पाठ पढ़ा रहे हो, गंगा जमनी तहजीब सिखा रहे हो। और मैं समस्त हिंदू जितने भी मेरे वीडियो चाहे 10 लोग ही सुने, मैं उनसे कहना चाहता हूं जरा अब भी तो आंखें खोलो सालों। कब खोलोगे आंखें? इतना तो मैं समझा रहा हूं, मैं उतना ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, मेरे पास उतना ज्यादा रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से कुछ बातें बता रहा हूं। हमारे देश में हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया और फिर सेकुलरिज्म के नाम पर एक आर्टिकल बना दिया जाता है वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कि जो 1947 में यथास्थिति था उसको बनाए रखा जाना चाहिए। तब आपको सेकुलरिज्म का ख्याल नहीं आया था। आपने वक्फ बोर्ड बनाने का प्रस्ताव किया, तब आपको सेकुलरिज्म का ख्याल नहीं आया था। कितना एग्जाम्पल दूं? जब आपने तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में डालकर संविधान की आत्मा प्रस्तावना को संशोधित कर दिया था, उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट सब जोड़ दिया था, तब आपको सेकुलरिज्म की याद नहीं आई थी। इस देश में मेजॉरिटियन हिंदू हैं और आज अल्पसंख्यक कह रहे हैं कि हम मेजॉरिटियन की देवी देवताओं की बात नहीं मानेंगे। सोचिए, और हम लोग मूक दर्शक बनकर आलू प्याज नौकरी तेल पेट्रोल इसी पे मर रहे हैं। आपने कभी सोचा है, आज तक आपने कभी मुसलमानों को देखा है कि नौकरी पेट्रोल इथेनॉल आलू प्याज के लिए हड़ताल करते हुए जाम करते हुए जंतर मंतर पर जाते हुए देखा है? ये कीड़ा सिर्फ हिंदुओं को क्यों काटा है बताइए भला? आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, टैक्स भरते हैं, वो तो कुछ भी नहीं करते हैं। फिर भी इस देश पर आज आप कोई भी कानून बनाइए, वो संघर्ष करते हैं सड़कों पर। आपने क्या किया? आपके खिलाफ इतने कानून बना दिए गए हैं, आप किस लिए कर एथेनॉल पे कर रहे हैं, आप आलू पे कर रहे हैं, प्याज पे कर रहे हैं, चीनी पर कर रहे हैं कि चीनी महंगा हो गया है जी। आपने कभी मुसलमानों को देखा है चीनी के लिए रोड जाम करते? नहीं देखा है, क्योंकि ये कीड़ा सिर्फ हमें ही काटा है। दोस्तों, टीवी पर आप देखिए मुसलमान खुलेआम कह रहे हैं कि मेरे लिए देश इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए धर्म इंपॉर्टेंट है। और जब किसी चीज की बारी आती है तो संविधान की किताब दिखा के हमें कहते हैं कि बाबा साहब का संविधान आप नहीं मानेंगे क्या? खुद की बारी आती तो शरीयत पकड़ के बैठ जाते हैं, और जब हमारी बारी आती है तो हमें गंगा जमुना तहजीब का चूरन चटाया जाता है कि गंगा जमुना तहजीब है, इस देश में हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। कैसा संविधान, कैसा देश है भाई, कैसा देश है, कैसे नेता हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस इस देश के लिए कलंक है दोस्तों, कोड़ है दोस्तों। इस कोड़ को जितना जल्दी खत्म किया जा सके, कैंसर है, मैं कह रहा हूं कैंसर है। कांग्रेस इस देश के लिए कैंसर है। कैंसर से भी बड़ा कोई रोग हो सकता है, गुप्त रोग मैं वो कहूंगा। और जिस तरह से राहुल गांधी और उसके माँ बेटे का एटीट्यूड अभी लग रहा है, राहुल गांधी तो लगता है अंदर से प्रधानमंत्री बनने के लिए इतने बेचैन है, इतने बेचैन है, उन्हें लगता है कि रातों रात इस देश में जेनजी हड़ताल कर दे, प्रोटेस्ट कर दे और इस देश के संसद पर कब्जा कर ले, सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर ले, ताकि वो इस देश के प्रधानमंत्री बन सकें। लेकिन दोस्तों, मैं बता रहा हूं, राहुल गांधी जो ये मंसूबा पाल कर बैठे हुए हैं कि इस देश को हम टुकड़े टुकड़े फिर से करने में कामयाब हो जाएंगे, तो मुझे तो अभी भी थोड़ा डाउट है। लेकिन जिस तरह से हिंदू वर्ग जो है कायर बन गया है, घरों में छुप कर रहने वाला बन गया है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी आज नहीं तो कल अपने मंसूबे में कामयाब हो ही जाएंगे। दोस्तों, बड़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है,
लेकिन मुझे आज नहीं तो कल जिस तरह से राहुल गांधी एग्रेशन में आ रहे हैं और अपनी जिद पर बात चल रही है कि मेरी मर्जी, हम चाहेंगे तो संसद चलने देंगे, हम चाहेंगे तो इलेक्शन कमीशन को चोर बोलेंगे, हम चाहेंगे तो इनकम टैक्स को चोर बोलेंगे, हम चाहेंगे तो सीबीआई को चोर बोलेंगे, हम चाहेंगे तो प्रधानमंत्री को चोर बोलेंगे, और जो माँ बेटे बेल पर बाहर हैं वो सती सावित्री हैं। जो बार में डांस करती थी, जवानी में छलकाया जाम करती थी, वो सती सावित्री बनकर बैठी हुई है यहां भारत में। कमाल है ना दोस्तों। सोचिए, विचार कीजिए दोस्तों, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। अगर बोल नहीं सकते तो कम से कम जो बोल रहा है उसकी आवाज तो लोगों तक पहुंचाइए दोस्तों। इतना ही आपसे गुजारिश रहेगी, और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम।